नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज शरीर में स्टिफनेस। शरीर अकड़ गया, जकड़ गया। हानि तो हानि ही हानि। शरीर अकड़ जाएगा, आप अस्वस्थ कहलाते हैं। पूरे बॉडी में पेन, दर्द, मसल पेन, जॉइंट्स पेन, अकड़न जकड़न अनंत रोगों को जन्म देता है। आर्थराइटिस, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि आदि अनंत रोग। शरीर जब बाह्य रूप से, बाहरी रूप से अकड़ जाता है तो निश्चित ही हमारे अंदर के अंग भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि भरपूर पोषण जब ऊपर ही नहीं मिल रहा तो अंदर कहां से जाएगा। फिर सुस्ती, आलस और दर्द। जब आप शरीर से अस्वस्थ होते हैं तो मन से भी अस्वस्थ हो जाते हैं। जब मन से अस्वस्थ होंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, एकाग्रता की कमी, कंसंट्रेशन लेवल डाउन हो जाता है। डिप्रेशन तक लोग पहुंच जाते हैं। आप अपने मन से अपने मन का काम नहीं कर पाते हैं। पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक हर प्रकार के स्तर में गिरावट आ जाती है। तो आप मन से अस्वस्थ हैं। आप दोस्तों के बीच जाना पसंद नहीं करते, खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बीच रहना हमारा स्वभाव है। लोगों की बातें आपको प्रिय नहीं लगेंगी, सब कुछ अनहोनी सा फील होगा, दुखद फील होगा। मैं बताऊंगा आपको कुछ सरल से नियमित अभ्यास, शारीरिक अभ्यास। बड़ी सरलता से आप इसका अभ्यास करेंगे, पूरे शरीर का स्टिफनेस जाएगा, लचीलापन आएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन अच्छा होगा। इसीलिए योग में ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं। प्राण वायु आपने सुना होगा, अंतिम समय में जब कोई होता है, लोग कहते हैं वह अंतिम सांसें गिनती कर रहा है, अंतिम सांसें गिनती कर रहा है। तो लंबे गहरे श्वास बहुत आवश्यक है, सरल सुपाच्य आहार बहुत आवश्यक है, समय से आपका भोजन, समय से आपका सोना, यह सब बहुत ही आवश्यक स्थिति है हमारे दैनिक जीवन में। बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ और इसको समझने का प्रयास करते हैं। शरीर से स्टिफनेस को भगाएंगे, शरीर को रोग मुक्त बनाएंगे। शरीर स्वस्थ होगा, कहते हैं जिसका तन स्वस्थ है उसका मन भी स्वस्थ है, और जो तन मन से स्वस्थ है उसे अन्य किसी भी साधना की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन। तो दोनों पैरों को मिला लेते हैं इस प्रकार से, दोनों हाथ बगल से उठाते हैं। टर्न योर पाम फ्रॉम द शोल्डर। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करें, कंधे से। ध्यान से देखेंगे, एक तो हाथ हम इस प्रकार से करते हैं और एक शोल्डर से करते हैं। ध्यान से देखें, एक तो ऐसे कर लिया, अभी भी हथेली ऊपर है, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब शोल्डर से करेंगे तो देखेंगे आप, छाती आगे, पेट अंदर। जैसे ही आप शोल्डर से टर्न करते हैं, छाती आगे, पेट अंदर। फिर से देखें, दोनों हाथों को दोनों तरफ खींचेंगे, खींचेंगे, खींचेंगे और खींचेंगे, खींचते हुए दोनों हाथ छत की तरफ। उंगलियों को फंसाएं, माथे पर लाएं, हथेली छत की तरफ, हाथ की हथेली से छत को छूने का प्रयास। पैर के पंजे, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघा, कूल्हे, कमर, रीढ़, पीठ, कंधे,
खींचते हुए बटक संकुचित करके रखें, कॉन्ट्रैक्ट। सांस भरते रहेंगे और हाथ को खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे। संतुलन बिगड़ न जाए तो आप आंखें खोल के भी रख सकते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करेंगे, 45 डिग्री एंगल पे इस प्रकार से खींचेंगे, खींचेंगे, खींचेंगे। सांस भरते रहें और खींचते रहें। इस प्रकार से 1 मिनट का अभ्यास। धीरे धीरे वापस 1 मिनट का अभ्यास। 1 मिनट का नियमित अभ्यास आपने इसका करना है। आप पाएंगे शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार होना शुरू हो गया है। दोनों हाथ पीछे करके और 30 सेकंड का विश्राम करेंगे। आंखें बंद करके चलते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। तो पैरों में रखेंगे जरा सा फासला। स्थिति पूर्ववत, पहले की तरह। दोनों हाथ इस प्रकार से उठाएंगे। टर्न योर पाम अप, इंटरलॉक योर फिंगर्स। हाथ की हथेली छत की तरफ और दोनों हाथ खींचेगा ऊपर की तरफ और चलेगा बाईं तरफ, टू द लेफ्ट साइड। गर्दन आपको जैसे सहूलियत हो वैसे रखिए। छाती चौड़ी, छाती आगे की तरफ नहीं, हाथ खींचता हुआ। 30 सेकंड से 1 मिनट, 30 सेकंड से 1 मिनट का अभ्यास। ये पूरा खींचेगा। मैं कहता हूं 30 सेकंड से 1 मिनट। इसका अर्थ यह नहीं कि आप शरीर के साथ जबरदस्ती करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 10 सेकंड ही करूंगा आज, तो मैंने अभी अभी अभ्यास शुरू किया है, मैं ज्यादा नहीं कर सकता, मुझे दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आपका हित आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपका हित आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अभ्यास आप कर रहे हैं, महसूस आप कर रहे हैं, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं 10 सेकंड ही करूंगा एक तरफ, तो 10 सेकंड से शुरू करिए। 10 सेकंड बाईं तरफ, वही दोनों हाथ फिर से चलेगा दाहिनी तरफ 10 सेकंड। नियमित अभ्यास से 30-30 सेकंड, फिर 1-1 मिनट। यह अभ्यास आपको शरीर में स्टिफनेस को दूर करेगा, शरीर को मजबूत करेगा, ऊर्जावान बनाएगा। एक बेहतरीन सा अभ्यास और करेंगे। ध्यान से देखें। स्थिति वही, दोनों पैरों में जरा सा फासला रखेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाएंगे, खींचेंगे, खींचेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। ऊपर देखते हो। जब आपको लगे कि मैं और पीछे नहीं जाऊंगा, और पीछे गया तो मैं हो सकता है पीछे की तरफ गिर जाऊं, तो ऐसा नहीं करना है। क्षमता अनुसार, क्षमता अनुसार। जब लगे कि मैं और पीछे नहीं जा सकता, तो आपने वहीं पे होल्ड करना है। शुरू करेंगे 10 सेकंड से। 10 सेकंड होल्ड किया, वापस, फिर से 10 सेकंड गए वापस। इस प्रकार से कम 5 बार इसका अभ्यास आपने करना है। नियमित अभ्यास फेफड़े, हार्ट, लीवर, किडनी, पेट के अनंत रोग, शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है, कंधे से संबंधित, पीठ से संबंधित, कमर से संबंधित, धीरे धीरे चला जाता है। तो अभ्यास करिए, शरीर से स्टिफनेस को भगाइए, आलस को भगाइए, सुस्ती को भगाइए, ऊर्जावान बनिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। YouTube पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबका मंगल हो।